morning. This is Ravi Prakash and welcome to my YouTube channel आरवी इंग्लिश क्लासेस एक प्रयास। जैसा कि आपको पता होगा हम बिहार बोर्ड का 12th क्लास का पोइट्री सेक्शन हम कर रहे थे। तो मैंने आपको ऑलरेडी 3 पोएम करा दिया है। पहला आपका ग्रैंडमदर हाउस कमला दास के द्वारा लिखा गया है, दूसरा आपका स्नेक था DS लॉरेंस, और जो लास्टली पोएम था वो था हमारा फायर हिम जो कि KKN दारूवाला ने लिखा था। तो आज जो हमारे पास है वो अगला पोएम है जो कि है मैकाविटी। ठीक है, अगेन ये आपका इम्पोर्टेंट पोएम है। आइए आज हम देखते हैं इस पोएम को। ठीक है, हमेशा की तरह आप अपना टेक्स्ट बुक रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, नहीं तो फिर आप स्क्रीन पे फोकस करेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम आते हैं, इसका टाइटल समझते हैं। कह रहा है कि मैकाविटी। मैकाविटी अगेन एक नाम है, द मिस्ट्री कैट। ठीक है, मिस्ट्री कहने का मतलब है जो रहस्यमय हो, एडवेंचरस हो। ठीक है, और जिसको लिखा है TS एलियट ने। ठीक है, इनका पूरा नाम है थॉमस स्टीयर्स एलियट। ठीक है, तो पहले आते हैं पोइट का थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ है 1888 में और इनकी डेथ हुई है 1965 में। ठीक है, कह रहा है कि वॉज बॉर्न इन सेंट लुइस मिजोरी USA। ठीक है, इनका जन्म तो हुआ है USA में बट इवेंचुअली सेटल्ड इन इंग्लैंड। और इवेंचुअली कहने का मतलब होता है अंत में, लास्ट में। ठीक है, लास्टली सेटल मतलब बस जाना, और फाइनली ये इंग्लैंड में इन्होंने मतलब ये बस गए। ठीक है, जन्म हुआ USA में लेकिन इन्होंने इंग्लैंड में ही अपना सेटलमेंट किया। ठीक है, मतलब इंग्लैंड में ही बस गए। अ क्लासिस्ट इन लिटरेचर, मतलब क्लासिस्ट कहते हैं एक ऐसा पर्सन जो जिसका एक बड़ा नाम हो। ठीक है, प्रतिष्ठित जिसको कह सकते हैं। ठीक है, तो साहित्य में एक बड़ा ही नाम, प्रतिष्ठित व्यक्ति। एंड एन एंग्लो कैथलिक इन रिलीजन। देखिए कैथलिक अगेन ये रिलीजन आपका धर्म है। ठीक है, तो इनका जो धर्म था वो एंग्लो कैथलिक था। ठीक है, एंड रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स। अगेन राज जो पॉलिटिक्स में जो ज़्यादा इन्वॉल्व हो, राज जिसको रॉयलिस्ट मतलब उसमें भी पॉलिटिक्स में भी इनका एक अलग रुतबा था। ठीक है, ही रोज टू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ 20th सेंचुरी। और ये उभर के आए। ठीक है, राइज रोज है और ये 20वीं सदी के एक सबसे महान पोइट के रूप में ये उभर कर सामने आए। ही वॉज ऑल्सो ए डिस्टिंग्विश्ड क्रिटिक एंड ड्रामाटिस्ट। ये ड्रामा मतलब ये नाटक भी लिखा करते थे, आलोचक भी थे ये अलग तरीके के। ठीक है, ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1948। 1948 में इनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज भी दिया गया। His best known poems are The Westland, Ash Wednesday and 4 Quartets। ठीक है, तो ये इनका कुछ बेस्ट नोन पोएम है। इसमें से ध्यान देंगे वेस्टलैंड पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि एज अ पोएट एंड ए स्पोक मैन फॉर हिज एज ही ट्रूली रिप्रेजेंट्स द इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड फिलोसफिकल मूड्स ऑफ द 20th सेंचुरी। ठीक है, अब ये पोइट भी हैं, एक वक्ता भी हैं। ठीक है, तो ये रियल में ये क्या रिप्रेजेंट करते थे, तो इंटेलेक्चुअल मतलब जो बौद्धिक। ठीक है, एंड सोशल सामाजिक, एंड फिलोसफिकल मतलब जो दार्शनिक मूड्स है। तो उस समय 20th सेंचुरी में क्या कुछ चल रहा था, वहाँ का कैसा सोशल इन्वायरमेंट था, दार्शनिक रूप से कैसा था। ठीक है, बौद्धिक कैसा था, तो ये सारा रिप्रेजेंट करते थे अपने पोएम के थ्रू। द प्रेजेंट पोएम मैकाविटी द मिस्ट्री कैट इज़ फ्रॉम हिज कलेक्शन कॉल्ड ओल्ड पोएम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। ठीक है, तो ये जो अभी आपको पढ़ना है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, ये इनका एक कलेक्शन है, बुक का ही है, उसी से ये लिया गया है। विच वॉज मेड इन टू अ वेरी सक्सेसफुल म्यूजिक ऑन स्टेज बाय द ग्रेट कंपोजर सर एंड्रयू लॉयड वेबर। ठीक है, और इसका एक सक्सेसफुल म्यूजिक भी हुआ जिसे स्टेज पे परफॉर्म भी किया गया। ठीक है, और इसे कंपोज किया था सर एंड्रयू लॉयड वेबर ने। ठीक है, कह रहे इट इज़ अ लाइट पोएम इन मोक हीरोइक वैन। मोक को हीरोइक वैन कह रहे कि ये एक आपको
लाइट पोएम है, बिल्कुल सीधा साधा पोएम है। और मोक हीरोइक कहने का मतलब इसमें एक हीरो, ठीक है, एक साइलेंट टाइप का हीरो है, ठीक है, ऐसा वेन है उसमें, ठीक है। इट डजेंट नीड एनी सॉलम और डिटेल एनालिसिस, ठीक है। तो इसमें कोई गंभीर या फिर डिटेल एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है। इट्स चार्म्स comes from its neat rhymes and galloping rhythms as well as the comic effect of a monster criminal who is in fact a cat, ठीक है। इट्स चार्म्स मतलब इसकी जो ब्यूटी है, इसकी सुंदरता है, वो बाहर आती है इसके बिल्कुल साफ सुथरे रिदम लय से, एंड गैलोपिंग मतलब जिसको सीधा साधा कह सकते हैं, बिल्कुल सीधा साधा रिदम है इसका, लाइन्स है, ठीक है। और एक तरह से कॉमिक इफेक्ट भी है, एक ऐसा क्रिमिनल है, ठीक है। जनरली जब भी क्रिमिनल की बात करते हैं तो किसी पर्सन का माइंड में आता है, उसका शेप आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इनफैक्ट एक ऐसा है क्रिमिनल जो कि इनफैक्ट अ कैट मतलब एक बिल्ली है, ठीक है। चलिए अब आते हैं पोएम पे। तो पहला जो स्टेंजा है कह रहा है कि मैकेविटी इज़ अ मिस्ट्री कैट, ठीक है। मतलब मैकेविटी जो है एक रहस्यमयी बिल्ली है। ही इज़ कॉल्ड द हिडन पॉ, ठीक है, मतलब उसे कहा जा रहा है, ठीक है, उसे कहा जाता है एक हिडन मतलब कहते हैं छिपा हुआ, ठीक है। पॉ मतलब जो पंजा होता है उसको, ठीक है, मतलब उसे छिपा हुआ पंजा कहा जा रहा है, ठीक है। फॉर ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ, ठीक है, क्योंकि भाई वो जो है ना क्रिमिनल मास्टर है वो, ठीक है। यहाँ पे उसे बिल्ली को जो है ना मेल की तरह ट्रीट किया गया, ठीक है। हु कैन डिफाई मतलब होता है अगेन उसको तोड़ देना, ब्रेक करना, नहीं मानना, ठीक है। जो क्या करता है, जो लाए मतलब कानून को भी तोड़ सकता है, ठीक है। ही इज़ द बेफेलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड द फ्लाइंग स्क्वाड्स डेस्पेयर। देखिए यहाँ पे दो पुलिस एजेंसी है, स्कॉटलैंड यार्ड और फ्लाइंग स्क्वाड, ठीक है। तो बेफेलमेंट मतलब अगेन निराशा, मतलब परप्लेक्स करना, कंफ्यूज कर देना, मतलब दिमाग खराब करने वाला, ठीक है। एक तरह से ये जो है ना स्कॉटलैंड यार्ड और फ्लाइंग स्क्वाड दोनों के निराशा का, दोनों का मतलब सिर चकरा देने वाला ऐसा कुछ बना हुआ, मतलब सिर दर्द बना हुआ ये, ठीक है। फॉर व्हेन दे रिच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज नॉट देयर, क्योंकि जब वे पहुंचते हैं जहाँ पे क्राइम हुआ है उस जगह पे, स्पॉट पे, तो मैकेविटी तो है ही नहीं, ठीक है। फिर कह रहे कि मैकेविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी, मतलब भाई उसके जैसा तो कोई है ही नहीं, ठीक है, कोई किसी ने देखा ही नहीं भाई उसके जैसा क्रिमिनल। फिर कह रहा है कि ही हैज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ठीक है, मतलब उसने सारे मतलब इंसान का जो भी कानून बनाया गया है, जो सारे कानून इंसान पे लागू होते हैं उसने सबको तोड़ा है, ठीक है। कैसे देखते हैं। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, देखिए अब ये लॉ ऑफ ग्रेविटी तो आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर किया था। उसमें क्या कहा जाता है भाई, अगर किसी चीज़ को अगर आप ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे ही आएगा एक टाइम के बाद, ठीक है। तो इसने इसको भी तोड़ दिया, मतलब कहने का होता है अगर कोई आदमी सक्सेस कर रहा है तो एक सक्सेस का पिक पॉइंट पे जाएगा वो, ठीक है, फिर रुकेगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है ना, ये हमेशा ऊपर ही जा रहा है, मतलब इसका जो ग्राफ है ना सक्सेस का, ये हमेशा ऊपर ही जाते जा रहा है, मतलब ये लॉ ऑफ ग्रेविटी को भी तोड़ रहा है। हिज पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर, ठीक है, स्टेयर करें कि इसका जो पावर है लेविटेशन मतलब ये हवा में जो छलांग लगाता है, ये हवा में रहने का इसकी जो पावर है वो एक फ़कीर, पता एक जैसे फ़कीर यहाँ पे कहने का होता है जो संत साधु संत होते हैं, जो जिसको जादू टोना आता है, ठीक है, मतलब वो भी देख के परेशान है कि भाई ये इसके पास कौन सी ऐसी जादू शक्ति है जो हमारे पास नहीं है, ठीक है। एंड व्हेन यू रिच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज़ नॉट देयर, और जब आप पहुंचेंगे जहाँ पे क्राइम हुआ है तो मैकेविटी वहाँ नहीं है, ठीक है। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर, मतलब आप उसे देख सकते हैं, बेसमेंट मतलब बेसमेंट में देख सकते हैं, ठीक है, मतलब कहीं भी बरामदे में देख सकते हैं, आप उसे एयर में देख सकते हैं, मतलब वो हवा में उछलते देख सकते हैं इधर से उधर, ठीक है, आप उसे हवा में भी उछलते देख सकते हैं। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन मैकेविटी इज़ नॉट देयर, मतलब आप उसे कहीं भी देख सकते हैं, लेकिन मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि मैकेविटी नहीं है वहाँ, मतलब जहाँ पे क्राइम हुआ है
वहाँ पे मैक्यूविटी नहीं है। आप अगल बगल कहीं भी देखेंगे मैक्यूविटी वहाँ दिख जाएगी, लेकिन जहाँ क्राइम हुआ है उसने क्राइम किया, लेकिन वहाँ से इतना जल्दी वो वहाँ से निकल चुका है कि आप उसे देख ही नहीं सकते जहाँ पे क्राइम हो वहाँ पे। ठीक है, ओके। सो कह रहा है कि मैक्यूविटी इज़ अ जिंगर कैट। ओके, मैक्यूविटी इज़ अ जिंगर कैट, ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन। मतलब मैक्यूविटी जो एक तरह से टॉल और थिन कैट है। ठीक है, जिंगर का मतलब भी वही होता है। यू वुड नो हिम इफ़ यू सॉ हिम, आप उसे जान जाएंगे अगर आपने उसे देखा है तो। फॉर हिज आइज आर संकन इन, क्योंकि उसकी आंखें जो है अंदर की तरफ धंसी हुई है। ठीक है, हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थॉट्स, उसकी जो ब्रो है, ब्रो आईब्रो को कहते हैं बेसिकली, वो कह रहा है कि मतलब बिल्कुल एकदम थॉट्स, मतलब वो सोच में डूबा हुआ है ऐसा। ठीक है, हिज हेड मतलब उसका जो सर है वो डोम मतलब गुंबद की तरह है। ठीक है, हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट, और उसका जो गर्दन मतलब गर्दन कोट कह रहे हैं वो जो उसके पास गर्दन का जो हिस्सा है वो बिल्कुल डस्ट धूल पड़ा है वहाँ पे, नेग्लेक्ट मतलब नज़रअंदाज करने के कारण। ठीक है, हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, मतलब उसकी जो मूछें हैं वो भी अनकॉम्ड है, मतलब उस पर भी वो भी मतलब सुलझा हुआ नहीं है। ठीक है, ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विथ मूवमेंट लाइक अ स्नेक, वो अपने सर को स्वेज मतलब इधर उधर लहरा रहा है। ठीक है, एक साइड से दूसरे साइड, बिल्कुल जैसे कोई स्नेक करता हो। ठीक है, एंड व्हेन यू थिंक ही इज़ हाफ अस्लीप ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक, अगर आपको लगता है कि वो आधा सोया हुआ है लेकिन वो हमेशा बिल्कुल चौकन्ना है। ठीक है, वो हमेशा जगा हुआ है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि मैक्यूविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैक्यूविटी, मतलब उसके जैसा कोई नहीं है। ठीक है, फॉर ही इज़ फिन्ड इन फेलाइन शेप। ठीक है, फिन्ड कहने का मतलब होता है आपका वो बिल्कुल मॉन्स्टर ही है। ठीक है, एक तरह से क्रिमिनल ही है। ठीक है, मतलब बिल्ली की शेप में, मतलब बिल्ली की शेप में वो बिल्कुल एक मॉन्स्टर है। वो डिप्रेविटी कहने का मतलब होता है भ्रष्ट, जो बिल्कुल करप्ट है। ठीक है, यू मे मीट हिम इन बाय स्ट्रीट, आप उसे गली में देख सकते हैं। यू मे सी हिम इन अ स्क्वायर, मतलब आप उसको कहीं भी बाहर में देख सकते हैं। ठीक है, बट व्हेन अ क्राइम्स डिस्कवर देन मैक्यूविटी इज नॉट देयर, लेकिन कहीं भी अगर क्राइम डिस्कवर हुआ है तो मैक्यूविटी वहाँ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, आगे फिर कहता है कि ही इज़ आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल, मतलब भाई बाहर में उसकी बड़ी इज्जत है। ठीक है, दे से ही चीट्स एट कार्ड्स, मतलब वो लोग कहते हैं कि वो कार्ड अच्छा खेलता है। ठीक है, अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग मोमेंट है। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल एक मैन की तरह, ह्यूमन की तरह ट्रीट किया गया इस बिल्ली को। ठीक है, तो कह रहा है कि दे से ही चीट्स एट कार्ड, मतलब वो कहते हैं कि भाई वो कार्ड्स बड़ा अच्छा खेलती है, उसमें बड़ा वो चीट करता है। ठीक है, एंड हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड्स। देखिए, मतलब जैसे कोई अगर क्रिमिनल है तो उसके होता है ना कि फिंगरप्रिंट हो या फिर फ़ोटो है वो पुलिस के रिकॉर्ड में होता है, लेकिन इसका कोई भी वो फुटप्रिंट मतलब उसकी जो पंजे की जो निशानी है, ठीक है, वो किसी फाइल में नहीं है। स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस जो है उसकी फाइल में है ही नहीं। एंड व्हेन द लार्डर्स लूटेड, और अगर कोई दुकान है, गोडाउन है, अगर वो लूटा गया, और द ज्वेल केस इज रिफल्ड, ठीक है, और मतलब गोदाम लूटा गया, ठीक है, या फिर कोई ज्वेल केस मतलब आभूषण का जो है अगर वो लूटा हुआ है, और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग, और अगर कहीं पे दूध गायब है, एंड अनदर पैक इज बिन स्टिफल्ड, ठीक है, और अगेन अगर किसी को दबाया, स्क्वीज किया हुआ, या फिर इसे बेसिकली कहते हैं गला घोटना, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ दिख रहा होगा आपको, और द ग्रीन हाउस ग्लास इज ब्रोकन, ठीक है, और अगर ग्लास टूटा हुआ है किसी घर का, एंड द ट्रेल इज पास्ट रिपेयर, ठीक है, और जो जंगला है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं एक जिससे वो पेड़ जो है क्रीपर्स प्लांट जो है तो ऊपर चढ़ते हैं, उगते हैं, बढ़ते हैं, उसे भी कह सकते हैं ट्रेलिस, ठीक है, मतलब जंगला कह सकते हैं अगर वो रिपेयरिंग का काम चल रहा हो। देयर इज़ अ वंडर ऑफ थिंग, ठीक है, मतलब बहुत सारे ऐसे आश्चर्य वाली चीज़ हैं, ठीक है, मैक्यूविटी इज़ नॉट देयर,
लेकिन मैक्यूविटी वहाँ नहीं है। हाँ, ये सारा कुछ किया उसी ने है, लेकिन वो आपको उस क्राइम सीन पे वो नहीं दिखेगा। ठीक है। फिर कहता है कि एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड अ ट्रीटी गॉन एस्ट्रे। ठीक है। और अगर किसी फॉरेन ऑफिस को ऐसा लगता है कि उसका जो समझौता वाला जो पेपर है, ठीक है, वो मिसिंग है। ठीक है। और द एडमिरल्टी लूज सम प्लान्स एंड ड्राइंग बाय द वे। और अगर कोई नेवी का जो है उसका कोई प्लान है, कोई ड्राइंग अगर मिसिंग है, ठीक है, देयर मे बी ए स्क्रैप ऑफ पेपर इन द हॉल और इन द स्टेयर ऑन द स्टेयर। मतलब वो जो सारे पेपर हैं, ठीक है, वो आपको हॉल में बिखरे पड़े मिलेंगे या फिर सीढ़ियों पर बिखरे पड़े मिलेंगे, बट इट्स यूजलेस टू इन्वेस्टिगेट। लेकिन सब बेकार है, मतलब इन्वेस्टिगेट करना, छानबीन करना यूजलेस है, किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि मैक्यूविटी इज़ नॉट देयर, क्योंकि मैक्यूविटी वहाँ नहीं है। एंड व्हेन द लॉस हैज़ बिन डिस्क्लोज्ड, और जब तक पता चलता है कि हाँ कितने का लॉस हुआ है, द सीक्रेट सर्विस सेज, तो जो भी वहाँ पे जो एजेंसी है वो ये कहती है कि इट मस्ट हैव बिन मैक्यूविटी, मतलब ये मस्ट मैक्यूविटी का ही काम हो सकता है या उसी का काम है। बट ही इज़ अ माइल अवे, लेकिन तब तक वो मीलों दूर जा चुका है वहाँ से। यू विल बी श्योर टू फाइंड हिम रेस्टिंग, आप उसको जो है ना रेस्ट करते हुए देख पाएंगे। और अ लिकिंग ऑफ हिज थम्स, और अपने अंगूठे को चाटते हुए। लेकिन यहाँ पे जो है इसको कहते हैं, अगेन अगर आप कोई चीज़ करते हैं उसमें अगर आप सफल हो जाते हैं तो आप उसे एवेल्यूएट करते हैं। ठीक है, मतलब उसका आकलन करते हैं, मतलब सफलता का आकलन करना यहाँ पे मेन मतलब है। तो आप उसे देख सकते हैं रेस्ट करते हुए, और ये ठीक है अपने इवेल्युएट करते हुए अपने सक्सेस को। ठीक है। और इंगेज्ड इन डूइंग कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग डिवीजन सम्स, और वो अगेन वो देख के ऐसा लगे कि बड़ा ही कोई कॉम्प्लिकेटेड कोई डिवीज़न कर रहा हो, जोड़ घटाव कर रहा हो। अगर आप देखेंगे बिल्ली को तो आपको ये चीज़ खुद ही पता चलेगा। ठीक है। आगे कह रहे हैं कि मैक्यूविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैक्यूविटी, मतलब उसके जैसा कोई नहीं है। देयर नेवर वॉज अ कैट ऑफ सच डिसीटफुल एंड सुएविटी, मतलब भाई ऐसा छल वाला और सुएटी मतलब मधुरता, स्वीटनेस जिसमें है, ऐसा कोई कैट हुआ ही नहीं है। ठीक है। ही ऑलवेज हैज़ एन एलिबी एंड 1 or 2 टू स्पेयर, मतलब वो हमेशा ऑप्शंस ही है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब उस अतिरिक्त उसके पास हमेशा ऑप्शन है। ठीक है। एट वॉट एवर टाइम द डिड टुक प्लेस, और कभी भी कोई भी काम होता है वहाँ पे, डिड मतलब फिर से वही काम हुआ, कोई वर्क हुआ। ठीक है। और कहीं भी कोई भी काम अगर होता है, ठीक है, तो मैक्यूविटी वाजंट देयर, तो मैक्यूविटी वहाँ थी ही नहीं और आपको दिखेगी भी नहीं। ठीक है, ऐसा। लास्ट सेंजा है हमारा, एंड दे से डैट ऑल द कैट्स हुज विकेड डीड्स आर वाइडली नोन, और ऐसा कहा जाता है कि जितनी सारी जो कैट्स हैं, बिल्लियां हैं, जिसकी जो शैतानी जो कारनामे है उसको जो जाना गया है, वाइडली नोन। ठीक है, यहाँ पे 2 बिल्ली का नाम हो रहा है। आई माइट मेंशन मोंगेजरी, आई माइट मेंशन ग्रिडलबोन। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि मोंगेजरी एंड ग्रिडलबोन क्या है, तो ये दोनों कैट्स ही हैं, बिल्ली हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो यहाँ पे 2 का नाम दिया जा रहा है, मोंगेजरी एंड ग्रिडलबोन्स। ठीक है। आर नथिंग मोर देन एजेंट फॉर द कैट, ये दोनों जो है मोंगेजरी एंड ग्रिडलबोन, वो भी उस मैक्यूविटी की बिल्कुल एजेंट की तरह है, मतलब उससे भी वो मतलब इन दोनों कैट से भी सुपर है। ठीक है, वो मैक्यूविटी, हमारा जो मैक्यूविटी है, फॉर द कैट हु ऑल द टाइम जस्ट कंट्रोल दियर ऑपरेशन। ठीक है, मतलब इन दोनों को उसने एक तरह से अपने एजेंट की तरह रखा है, जिसका काम है उसके ऑपरेशन को कंट्रोल करना, मतलब ये खुद ही करता हो ऑपरेशन को कंट्रोल, ये खुद कर रहा है मैक्यूविटी, और ये दोनों जो है उसके बिल्कुल एजेंट की तरह हैं। द नेपोलियन ऑफ क्राइम। ठीक है, अब देखिए नेपोलियन ऑफ क्राइम से इसको इसकी जो है उपाधि दी जा रही है इसको। ठीक है, मतलब क्राइम का सबसे बड़ा। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं इसका ट्रू फॉल्स। कह रहा है पहला, मैक्यूविटी इज़ एन ऑर्डिनरी कैट, क्या मैक्यूविटी एक साधारण कैट है? नहीं। ठीक है, तो ये फॉल्स हुआ। मैक्यूविटी इज़ एन आउटलॉ, क्या ये कानून से बाहर है? बिल्कुल सही है, ये ट्रू हुआ। मैक्यूविटी इज़ ऑलवेज देयर ऑन द सीन ऑफ क्राइम, मतलब मैक्यूविटी हमेशा सीन ऑफ क्राइम पे अवेलेबल है?
नहीं, तो ये फॉल्स हुआ। मैक्यूविटी कैन बी फाउंड इन द बेसमेंट, मैक्यूविटी को आप बेसमेंट में देख सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू हुआ। द पोएट फाइंड्स मैक्यूविटी लेजी एंड हाफ सिल्फ, मतलब जो पोएट है वो उसे क्या सुस्त पा रहा है या फिर सोया हुआ पा रहा है, तो नहीं, तो ये हो गया फॉल्स। इट कैन बी सीन इन द बाई स्ट्रीट, मतलब एक गलियों में देखा जा सकता है, ट्रू है। मोंगेजरी एंड ग्रिडल बोन्स आर आल्सो कैट्स, देखिए ये भी ट्रू है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। फिर कह रहा है कि द पोएट इज़ रियली एंग्री विथ मैक्यूविटी, मतलब यहाँ पे जो पोएट है वो क्या गुस्सा है मैक्यूविटी से, बिल्कुल नहीं, वो तो अप्रिशिएट कर रहा है, वो तो तारीफ कर रहा है, ठीक है, तो ये फॉल्स हुआ, ठीक है। द पोएट कंपेयर्स मैक्यूविटी टू नेपोलियन, क्या पोएट जो है उसे नेपोलियन से कंपेयर कर रहा है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है, तो ये भी आपका ट्रू हो गया। उसके बाद आते हैं, देखते हैं हम इसका क्वेश्चन आंसर। कह रहा है कि व्हाई डज द पोएट कॉल मैक्यूविटी अ मिस्ट्री कैट। देखिए मिस्ट्री कैट कहने का मतलब द पोएट कॉल मैक्यूविटी अ मिस्ट्री कैट बिकॉज हिज फुटप्रिंट हैज़ नेवर बीन काउट इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड्स पुलिस, ठीक है। या फिर he did many crimes but has not been discovered yet, it means there is no any proof, ठीक है, that's why the poet called him a mystery cat, ठीक है। कह रहे कि what are the adjectives that have been used to describe मैक्यूविटीज कैरेक्टर, तो देखिए बहुत सारा है, जैसे डिसीटफुल कह सकते हैं, नेपोलियन ऑफ क्राइम है, ठीक है, मॉन्स्टर क्रिमिनल है, ठीक है। फिर कह रहे कि वाई इज मैक्यूविटी टर्म अ क्रिमिनल, बिकॉज ही डिड मेनी क्रिमिनल एक्टिविटीज, ठीक है, सिंपल। व्हाट इज सजेस्टेड बाय द फ्रेज पावर ऑफ लेविटेशन, देखिए पावर ऑफ लेविटेशन कहने का मतलब होता है जो हवा में जो रहने की, ठीक है, हवा में उछलने का जो पावर है, उससे ही कहा जा रहा है कि भाई वो जो छलांग लगाती है, ठीक है, द वे ही पुट हिमसेल्फ इन द एयर, ठीक है, वुड मेक फकीर स्टीयर, ठीक है, तो लाइक दैट। कह रहे कि व्हाट वुड यू डू इफ अ कैट इंटर्स योर किचन, वुड यू कीप अ कैट एज पेट, ये तो भाई आपका ओपिनियन, आप क्या करेंगे, ठीक है, तो आप सोच के बताएंगे, आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। तो मैं ऐसा करूँगा, आप यहाँ पे ग्लोसरी भी देख सकते हैं जो भी वर्ड्स है, और मैं आपको एक एक्स्ट्रा लिस्ट एक पेज में डाल दूंगा जिसमें आपका ये जो वोकेबलरी भी होगा उसमें मैंने आपको हिंदी करके लिखा है, तो आई होप आपको वहाँ पे वो थोड़ा हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो बाकी इसका जो भी क्वेश्चंस आंसर है आप इसे खुद से कर सकते हैं, और अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा मैक्यूविटी। तो अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप ऐसे वीडियो जो है आपको हमेशा मिलते रहेंगी, ठीक है। और अगर आपको इस बार अगर आपको 12th का एग्ज़ाम देना है तो इंग्लिश का मैं कंप्लीट सिलेबस कवर कराऊंगा, बाकी जो भी बचे हुए टाइम्स उसमें, ठीक है। इसके पहले आपने इंग्लिश पढ़ा या ना पढ़ा डजेंट मैटर, लेकिन हाँ अब आप जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ वो काफ़ी होगा, ठीक है। लास्ट में मैं मॉडल सेट कराऊंगा, ठीक है, उससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है, तो मैं गारंटी दूंगा आपको इस सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। सो अगर आप पहली बार इस चैनल पे हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करिए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड आई होप यू वुड एंजॉय, ठीक है। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगला जो पोएम हमारा होगा उस पे, ठीक है। तब तक के लिए माय ऑल टाइम फेवरेट मैसेज टू यू इज़ खुश रहिए और लोगों को खुश रखिए, ठीक है। सो दिस इज़ रवि प्रकाश, सो टेक केयर, थैंक यू।